तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का। दोस्तों आज हम लोग सीखने वाले हैं गुणनखंड करना, यानी कि फैक्टर कैसे करते हैं। आज के इस वीडियो में हम बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही मजेदार तरीके से सीखने वाले हैं, राइट। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही मजेदार होने वाला है। इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखिए, जिससे कि दोस्तों आप इस तरह के जितने भी गुणनखंड वाले सवाल होते हैं, इन सभी सवालों को आसान तरीके से सॉल्व करना सीख जाएं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर दोस्तों हमने दो सवाल लिए हैं। सबसे पहला सवाल हमारा क्या है, 2x² प्लस में है 9x प्लस में है 10। इसका क्या करना है, गुणनखंड करना है, यानी कि खंड खंड कर देना है आपको, इसके टुकड़े कर देना है, ठीक है। इसके बाद दूसरा सवाल है x² प्लस में 3x प्लस में क्या है 18, सॉरी माइनस में है 18, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इसके भी गुणनखंड करना है सर। तो हम क्या करेंगे, सवाल नंबर 1 से शुरुआत करेंगे। और अगर आप दोस्तों ये दो तरह के गुणनखंड करना सीख जाते हैं, तो आप बाकी के भी गुणनखंड करना बहुत ही आसानी से सीख जाएंगे, ठीक है। चलिए सबसे पहला सवाल दोस्तों हम सॉल्व करेंगे, इसको करेंगे बाद में, ठीक है। जो दूसरा नंबर का हमारा सवाल है, इसको हम बाद में सॉल्व करेंगे, पहले करेंगे इस वाले सवाल को। दोस्तों गुणनखंड करना बहुत आसान होता है, लेकिन बच्चे क्या करते हैं, इसको कठिन बना लेते हैं। आपको करना क्या है, जब भी आप गुणनखंड करेंगे तो आपको सबसे पहले क्या करना है सर, सबसे पहले आपको देखना है जो लास्ट वाला नंबर है वो क्या है, जो लास्ट में संख्या लिखी है ये क्या है। तो लास्ट वाली हमारी संख्या है 10। तो आप क्या करेंगे, इस लास्ट वाली संख्या की गुणा करेंगे x² के गुणांक से। x² के गुणा में जो संख्या लिखी है 2, इससे आप इसका गुणा कर देंगे 10 का, ठीक है। समझ में आ गई सर इतनी बात। हर सवाल में ऐसे ही करना है, जो अंतिम संख्या होगी इसकी गुणा आप करेंगे x² के गुणांक से। जो x² के गुणा में संख्या है इसी से कर देंगे सर। चलिए सर करते हैं। 10 का गुणा करेंगे 2 के साथ, तो 10 का गुणा हम 2 के साथ करेंगे, कितना आ जाएगा 10 दूनी 20। अब आपको क्या करना है, जो यहाँ पर 20 आया है इसको क्या करना है, ऐसे दो भागों में तोड़ना है, ऐसे दो टुकड़े इसके करना है कि गुणा करें तो 20 आ जाए, ठीक है। ऐसी दो संख्या हम ढूंढेंगे कि गुणा करें तो 20 आ जाए और इनको जोड़ें तो आ जाए ये बीच वाला नंबर 9। तो जोड़ने पर क्यों लाना है, क्योंकि यहाँ पर प्लस का चिन्ह है, ठीक है। अगर यहाँ पर होता माइनस का चिन्ह तो हमें घटा के लाना होता 9। अगर यहाँ पर प्लस का चिन्ह है तो हमें जोड़कर लाना होगा 9 और गुणा करने पर 20। तो ऐसी दो संख्याएं हम ढूंढेंगे सर। चलिए ढूंढते हैं। देखिए इस 20 को हम क्या क्या लिख सकते हैं, इस 20 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 10। 2 दशापन होता है सर 20, ठीक है। अभी आपने सीखा यहाँ पर। तो 20 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 10। चलिए सर 20 तो आ रहा है गुणा करने पर, 2 दशापन होता है 20, है ना। गुणा करने पर 20 आ रहा है, लेकिन हम इसको चेक करेंगे क्या जोड़ने पर ये 9 आ रहा है। जोड़ने पर हमें 9 लाना है, ठीक है। तो जोड़ेंगे इसको 2 और 10, 2 प्लस 10 करेंगे कितना आ जाएगा 12, ठीक है। 12 आ रहा है, लेकिन हमें लाना है जोड़कर 9। तो ये संख्याएं सर नहीं बनेंगी, ठीक है। चलिए अगली संख्याएं ढूंढेंगे। ये संख्याएं बनने वाली नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हमारा 12 आ रहा है। गुणा करने पर 20 तो आ रहा है, लेकिन जोड़ने पर कितना आ रहा है 12 आ रहा है। तो ये संख्या नहीं बनने वाली है सर, है ना। समझ में आ रही इतनी बात, क्लियर है सर। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं है ना। चलिए अगली संख्या ढूंढते हैं। देखिए 20 को हम और क्या लिख सकते हैं सर, 20 को हम लिख सकते हैं 4 गुणा 5। 4 पंजे भी होता है ना 20 सर, 4 पंजे भी होता है ना 20, हाँ होता है। 4 पंजे 20 होता है। और अगर हम 4 प्लस 5 कर दें तो कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। 4 और 5 को जोड़ेंगे तो 9 आ जाएगा, ठीक है। तो सर संख्या हमें मिल गई। देखिए गुणा कर रहे हैं तो 20 आ रहा है और इनको आपस में जोड़ रहे हैं तो 9 आ रहा है। तो यही संख्याएं हमें चाहिए। तो हमें संख्याएं सर मिल गई, ठीक है। समझ में आ गई सर, मजा आ रहा है, ठीक है। अगर दोस्तों मजा आ रहा है, अगर आपको समझ में आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक शेयर करते रहिए, जिससे दोस्तों हमें मोटिवेशन मिलता है और भी अच्छे अच्छे वीडियोज लाने के लिए, ठीक है। चलिए अब क्या करेंगे सर, यहाँ पर सभी जगह पर क्या है एक्स है, ठीक है। यहाँ भी एक्स है, यहाँ भी एक्स है। तो आपको क्या करना है, देखिए आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, इसके साथ में x लगा देना है। 4 के साथ x लगा देना है, प्लस 5 के साथ भी x लगा देना है, और बराबर में 9 है तो 9 के साथ भी हम x लगा देंगे, ठीक है। तो हमें करना क्या है, इस 9x की जगह पर लिखना है ये, ठीक है। 9x बराबर क्या है, ये है 4x प्लस 5x। 4x और 5x को जोड़ेंगे तो 9x ही आ जाएगा ना, इसके बराबर ही रहेगा। तो यहाँ पर हम 9x की जगह पर क्या लिखेंगे, 4x प्लस में 5x, है ना। इसको हमने तोड़ कर लिखा है।
अगर जोड़ेंगे तो हमारा 9x ही आएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे सर, यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले क्या है 2x², तो 2x² लिखेंगे। इसके बाद प्लस है तो प्लस लगाएंगे सर। अब इस 9x की जगह पर, इस 9x की जगह पर क्या लिखना है, इतना लिखना है 4x + 5x। चलिए सर लिखते हैं इसकी जगह पर 4x प्लस में 5x। इसको हमने क्या किया, तोड़कर लिख दिया है सर। 4 और 5 कितना होता है, 9 होता है, तो हमने इसको तोड़कर लिखा है जिससे कि हमारी संख्याएं बन जाएं। ठीक है, तो संख्याएं बन गई हैं। अब क्या करेंगे सर, देखिए प्लस में हमारा 10 है यहाँ पर, तो 10 लिखेंगे। बहुत ही सिंपल है सर, बहुत ही सिंपल है। देखिए अब आप क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर दोस्तों आपको क्या करना है, इनको हम क्या करेंगे गुणांक यानी गुणा के रूप में लिखेंगे। देखिए जिससे क्या होगा दोस्तों, अगर हम गुणा के रूप में इनको लिखेंगे तो कॉमन लेना बहुत आसान हो जाएगा। चाहे मैथ में कितना भी कमजोर बच्चा क्यों ना हो, उसको भी बहुत ही आसानी से सर समझ में आ जाएगा। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर दोस्तों हम क्या करने वाले हैं, इसको गुणा के रूप में लिखने वाले हैं, यानी तोड़कर लिखने वाले हैं। देखिए 2 को यहाँ पर हम 2 ही लिख सकते हैं। इसके बाद x² को हम क्या क्या लिख सकते हैं, x गुणा x। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं x और गुणा में x, इतना लिख सकते हैं सर। ठीक है, x का गुणा हम x के साथ करेंगे तो x² हो जाएगा। ठीक है, ये वाला, और 2 है तो 2। ठीक है, इसके बाद 4 को यानी 4 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 2। ठीक है, 2 गुणा 2 लिख सकते हैं सर। इसके बाद x है तो x को हम ऐसा ही लिख लेंगे। ठीक है, समझ में आ रही सर, इतनी बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए अब क्या करेंगे, 4x को हमने इस तरह से लिख लिया तोड़कर। अब आप क्या करेंगे, प्लस में हमारा 5x है, तो 5x को हम तोड़कर क्या लिख सकते हैं सर, कुछ भी नहीं, बीच में हम गुणा लगा लेते हैं। ठीक है, तो बीच में हम गुणा लगाएंगे, 5 गुणा x, इतना लिख सकते हैं सर, 5 गुणा x। ठीक है, तो ये गुणा में है इसलिए हमने इसको लिख लिया इस तरह से। अब क्या करेंगे, देखिए प्लस में हमारा 10 है, तो 10 को क्या करेंगे सर, 10 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 5। ठीक है, 2 पंजे होता है 10, तो सर हम इसको तोड़कर लिखेंगे 2 गुणा 5। सर इतनी बात क्लियर है, समझ में आ गई। चलिए अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर दोस्तों हम क्या करेंगे, 2 पद का जोड़ा बनाएंगे। पहले इन 2 पदों का, ठीक है, फिर इन 2 पदों का, ये और ये। ठीक है, तो 2 पद का जोड़ा बनाएंगे और इनसे क्या लेंगे, कॉमन लेंगे। जो एक जैसा होगा, ठीक है, जो सेम होगा वो ब्रैकेट के बाहर आ जाएगा, और जो अलग होगा, डिफरेंट होगा जो, वो ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, चलिए हम क्या करेंगे, इन 2 पदों से कॉमन लेंगे सर। तो इनमें और इनमें देखिए क्या कॉमन आ रहा है, एक जैसा क्या है, तो यहाँ भी 2 है। ठीक है, यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है, तो 2 सर हो गया कॉमन। ठीक है, इसके बाद और क्या कॉमन है, देखिए यहाँ भी x है और यहाँ भी x है, तो ये भी कॉमन आ जाएगा, ये भी ब्रैकेट के बाहर आ जाएगा। तो जो जो कॉमन है उसको हम लिख लेंगे ब्रैकेट के बाहर। ठीक है, चलिए 2 और x, तो यहाँ पर लिखेंगे 2x। ठीक है, 2x हमारा कॉमन आ गया। ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, जो कॉमन नहीं है, तो यहाँ पर ये कॉमन नहीं है। ठीक है, और ये कॉमन नहीं है, तो x बचा है, और ये प्लस है बीच में तो प्लस लगाएंगे, और ये 2 है तो 2 लिख लेंगे। ठीक है, इतना सा काम आपको करना है। चलिए सर आगे कॉमन लेते हैं इन 2 पदों से। ठीक है, तो इन 2 पदों में देखेंगे क्या कॉमन आ रहा है, क्या सर कॉमन आ रहा है। देखिए यहाँ पर 5 है, यहाँ भी 5 है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 5 ले लेंगे कॉमन, इसके अलावा और कोई भी कॉमन नहीं है, तो वो हो जाएगा ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों क्या है, प्लस है ना, तो प्लस लगा लेंगे बीच में। अब आपको क्या करना है, इसको लिखना है ब्रैकेट के बाहर, क्योंकि 5 हमारा कॉमन है, एक जैसा है, तो इसको ब्रैकेट के बाहर लिखेंगे, और अंदर क्या रहेगा, x रहेगा, और ये प्लस में 2, क्योंकि ये कॉमन नहीं है। इसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पर ये वाली ब्रैकेट और ये वाली ब्रैकेट बिल्कुल सेम है, और सेम होनी भी चाहिए। अगर दोस्तों आपकी ये ब्रैकेट अलग अलग आ रही है तो इसका मतलब आपका सवाल सर गलत है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सेम लाना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को एक जगह पर लिख लेंगे, क्योंकि ये 2 जगह पर है तो एक जगह पर लिख लेंगे, कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे x + 2। इसके बाद इसके अलावा जो बचा है उसको हम लिख लेंगे ब्रैकेट के अंदर। क्या क्या बचा है सर, 2x बचा है, और ये प्लस में 5 बचा है, तो इसको हम क्या करेंगे, एक ब्रैकेट में लिख लेंगे 2x और ये प्लस का 5। ठीक है सर, हो गया सवाल हमारा, हमारा गुणनखंड सर हो गया। तो यही दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि दोस्तों आपको बहुत ही बिंदास तरीके से और बहुत ही आसान तरीके से समझ में आ गया होगा कि हमने इस गुणनखंड को कैसे सॉल्व किया है। ठीक है, अगर दोस्तों आपको समझ में आ गया है तो इस वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। अब हम क्या करेंगे, इसके बाद जो है दूसरा गुणनखंड सॉल्व करना सीखेंगे। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये है दोस्तों हमारा दूसरा सवाल यानी कि दूसरा गुणनखंड। इसको कैसे सॉल्व करना है देखिए। आपको क्या करना है सर, वही तरीका सेम अपनाना है जैसे हमने पहले सवाल को सॉल्व किया था। ठीक है, कैसे करेंगे सर, आपको देखना है कि जो अंतिम संख्या है, जो लास्ट वाली संख्या है वो क्या है। ठीक है, तो अंतिम संख्या हमारी है 18। तो इस 18 का गुणा आप करेंगे एक्स स्क्वायर के गुणांक से, यानी कि जो एक्स स्क्वायर के गुणा में संख्या होगी उससे हम करेंगे। तो एक्स स्क्वायर के गुणा में कौन सी संख्या है सर, यहाँ पर तो कोई नहीं है। अब यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है, कि सर यहाँ पर कोई भी नंबर नहीं है तो हम किससे गुणा करेंगे। देखिए यहाँ पर कोई भी नंबर ना रहे तो यहाँ पर दोस्तों हम एक लगा सकते हैं। ठीक है, एक लिख सकते हैं, एक से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। एक से गुणा इसमें करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला सर, तो हम एक लिख लेंगे। ठीक है, समझ में आ गई सर इतनी बात। अब आप क्या करेंगे, 18 का गुणा एक से करेंगे तो 18 ही रहेगा। ठीक है, 18 ही रहेगा। अब इस 18 को क्या करना है, इस 18 को क्या करना है, ऐसे दो भागों में तोड़ना है, ऐसे दो भागों में बांटना है। ठीक है, कि गुणा करें तो 18 आ जाए और उनको घटाने पर कितना आ जाए, 3 आ जाए। ठीक है, घटाने पर हमें 3 लाना है और गुणा करने पर 18। ऐसी दो संख्याएं बताइए सर कि गुणा करें तो 18 आ जाए और उनको घटाएं तो कितना आ जाए, 3 आ जाए। ठीक है, घटाने पर क्यों लाना है, क्योंकि यहाँ पर माइनस का चिन्ह है। ध्यान दीजिएगा सर, यहाँ पर माइनस का चिन्ह है, वहां पर क्या था प्लस, इसीलिए हमें जोड़कर लाना था। यहाँ पर है माइनस तो यहाँ पर हमें घटा के लाना है। ठीक है, चलिए संख्याएं ढूंढते हैं सर। 18 को हम क्या क्या लिख सकते हैं, 18 को हम लिख सकते हैं, देखिए 2 गुणा 9, 2 नियम होता है 18, 2 गुणा 9 करेंगे तो 18 आ जाएगा। चलिए सर ये बात तो सही है, हमारा 18 आएगा गुणा करने पर, लेकिन दोस्तों हमें घटाने पर लाना है 3। तो अगर हम 9 में से 2 घटा देंगे तो कितना आएगा, 7 आएगा। ठीक है, तो ये दोस्तों हमारा नहीं बनेगा, ये नंबर नहीं बनेगा क्योंकि हमें घटाकर 3 लाना है। यहाँ पर आ रहा है 7, तो हम क्या करेंगे, अगला नंबर ढूंढेंगे, अगला संख्या ढूंढेंगे। देखिए अगली संख्या दोस्तों क्या हो सकती है, हम 18 को और क्या लिख सकते हैं, 18 को हम लिख सकते हैं 6 गुणा 3, 6 3 होता है सर 18। ठीक है, अगर दोस्तों हम 6 में से 3 घटा दें तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। संख्या मिल गई सर, बहुत आसान है। 6 3 18, गुणा करने पर 18 आ रहा है, घटाने पर 3 आ रहा है, यही संख्या हमें चाहिए थी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 6x लिख लेंगे और यहाँ पर लिख लेंगे 3x, यानी इसके साथ x जोड़ देंगे और यहाँ पर x जोड़ देंगे तो 3x। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, देखिए 6x में से 3x घटाएंगे तो 3x ही बचेगा। तो इस 3x की जगह पर, यानी कि इसकी जगह पर हमें क्या लिखना है, 6x माइनस 3x। ठीक है, चलिए लिखते हैं यहाँ पर, चलिए सर लिखते हैं। पहले क्या है एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर, इसके बाद प्लस है तो प्लस लगाएंगे। इस 3x की जगह पर क्या लिखेंगे, 6x माइनस में 3x। ठीक है, और प्लस में, सॉरी माइनस में क्या है 18। ठीक है, माइनस में 18। अब आप क्या करेंगे सर, अब आप क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर लिखेंगे, है ना, या तो आप इसको तोड़कर लिख लीजिए। तोड़कर कैसे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर को हम लिख सकते हैं एक्स गुणा एक्स लिख सकते हैं सर, जैसे मैंने आपको पहले सवाल में बताया वैसे आप लिख सकते हैं अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, चलिए तो हमने एक्स स्क्वायर को लिखा एक्स गुणा एक्स, इसके बाद 6x को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 3 गुणा x, तो 6x को हमने लिख लिया है 2 गुणा 3, तो 2 3 6 होता है, x है तो x। ठीक है, तोड़कर लिख लिया। इसके बाद 3x को हम लिख सकते हैं 3 गुणा x, और 18 को दोस्तों हम क्या लिख सकते हैं, देखिए 18 को लिख सकते हैं 3 गुणा 3 और गुणा 2। ठीक है, 3 3 9 दूनी 18, इतना लिख सकते हैं तोड़कर। चलिए सर लिख लिया। अब दो दो पद का जोड़ा बनाएंगे और इनसे क्या लेंगे, कॉमन लेंगे, जो एक जैसा होगा वो ब्रैकेट के बाहर। तो यहाँ पर x है, यहाँ भी x है। ठीक है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, इसके अलावा और भी कुछ कॉमन नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने x कॉमन ले लिया। अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा ये वाला x, और ये प्लस है तो प्लस लगाएंगे। इसके बाद 2 का गुणा 3 से करेंगे सर, तो कितना आ जाएगा, 2 3 6। ठीक है, 2 3 हो गया 6। ठीक है, 2 गुणा 3। तो हमने केवल समझाने के लिए आपको तोड़कर लिखा था। अगर आप चाहें तो इस स्टेप को गायब कर सकते हैं, यहाँ से डायरेक्ट कॉमन ले सकते हैं सर। ठीक है, चलिए इसके बाद माइनस है यहाँ पर, तो माइनस लगाएंगे और इन दो पदों से कॉमन लेंगे। तो यहाँ पर 3 है, यहाँ भी 3 है, इसके अलावा और भी कुछ कॉमन नहीं है। ठीक है, तो केवल 3 और 3 आपको कॉमन दिख रहा है, एक जैसा दिख रहा है, तो हम 3 कॉमन ले लेंगे। ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, देखिए ब्रैकेट के अंदर बचेगा ये x। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर क्या बचेगा, देखिए यहाँ पर ये माइनस का 3 और ये माइनस का 3 हो गया है कॉमन, तो अंदर बचेगा प्लस। ठीक है, क्योंकि माइनस चिन्ह हमने कॉमन ले लिया है तो प्लस हो जाएगा, और ये 3 और गुणा 2। ठीक है, ये बचेगा,
तो 3 दूनी होता है 6, ठीक है। तो ये इतना हमारा रह गया और कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो एक जैसी हमारी ब्रैकेट आनी भी चाहिए, एक जैसी हमारी आ गई है, तो इसको क्या करेंगे, एक जगह पर लिखेंगे x + 6 को एक जगह पर, और जो बचा है इसको एक जगह पर, x - 3 को एक ब्रैकेट में, x - 3, ठीक है, x और ये माइनस का 3, और यही दोस्तों क्या है हमारा आंसर हो जाएगा, राइट। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही बिंदास तरीके से समझ में आ गया होगा कि गुणनखंड कैसे किया जाता है, राइट। तो अगर आपको समझ में आ गया, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो, ठीक है। और हाँ दोस्तों, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि दोस्तों आपको और भी अच्छे इंटरेस्टिंग वीडियोज मिलते रहें, ठीक है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।